ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं सुरक्षित हैं, बाबा के साथ हैं। बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आज जो अनुभव शेयर कर रही हूँ वो है रचना जी का। और बस इनका मैं आपको नहीं बता सकती कि वो डॉक्यूमेंट किस चीज़ का था, लेकिन एक इनका इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था कि उसकी वजह से बस कुछ भी हो सकता था। और उसके साथ एक चेक। तो लीगली वो जो था डॉक्यूमेंट वो बहुत अर्जेंट था, लेकिन फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स ये पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि इनको वो डॉक्यूमेंट मिल जाए, और प्रेयर भी कर रही थी। लेकिन होता है ना कि हाँ, जब तक चाहिएगा शायद मिल जाए मिल जाए, बस वो उम्मीद में ये ढूंढ रही थी। और वो करते करते अब फाइनली इतना टाइम हो गया कि 3 मंथ होने आए। फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बाबा को याद करने लगी कि बाबा, आप तो जानते हो वो पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, चेक बहुत इम्पोर्टेंट है, लीगली जो भी लगता है वो डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो काम नहीं हो सकता। जो भी इनका पर्सनल इशू है तो वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो वो उन डॉक्यूमेंट्स के बिना बाबा मेरा वो काम नहीं हो सकता। और मैंने हर जगह घर का, यहाँ तक कि इनकी घर की शिफ्टिंग हो चुकी थी, तो ये अपना पूरा घर खाली करके नए वाले घर में चली गई सब सामान लेकर। अभी बोलते हैं ना कि 2 दिन, या मतलब पूरा घर खाली कर दिया। उसके बाद में ये घर पे इन्होंने जाकर बस प्रेयर किया और ये बोल कर बाबा से, और रात को या ये सो गई हैं। तो वही ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3:30 बजे के आसपास, या इनको जैसे ये सोई है उसमें उन्होंने देखा कि ये एक पर्स खोलती है, एक ड्रॉर खोलती है, सॉरी, और ड्रॉर में से ये कुछ एक पेपर्स देखती है। और वो पर्स जैसा कुछ पाउच होता है, उसमें चेक और वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर होते हैं। तो पास में ये बाबा इनको दिखते हैं और ये बोलती है, अरे बाबा, मैं तो ये कब से ढूंढ रही थी। तो बाबा इनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और फिर ये बोलती कि अरे बहुत टाइम बाद जो भी इन्होंने बाबा से बोला कि ये डॉक्यूमेंट मिले, तो इन्होंने देखा, वो प्लेस देखा, जो भी देखा कि इनको वो डॉक्यूमेंट मिल गए। और ये खुश होके बस बाबा को थैंक यू बोल रही है। बाबा इनके सामने है। फिर जैसे ही इनकी नींद खुलती है, ये जब उठी तो इनको लगा कि अरे, आज तो डॉक्यूमेंट मिल गए, मुझे ये सपना आया, लेकिन वो कहाँ डॉक्यूमेंट मिले, कुछ भी नहीं कि कहाँ थे वो, मुझे तो नहीं मिले। तो भाई ये सोच के इन्होंने थोड़ा सा सोचा, और फिर इन्होंने बोला नहीं, बाबा ने दिखाया और बाबा ने हंस के ये चीज़ बताई, ये तो डॉक्यूमेंट्स तो मिलने हैं। वो विश्वास इनको था। तो ये जिस नए घर में आ गई थी उसके बाद ये पुराने वाले घर में बस कुछ सब साफ़ हो गया था, बट एक टाइम वहाँ लॉक करने या जो भी इनको जाना था तो ये गई है वहाँ पे। और पता नहीं इनको क्या लगा, तो ये वहाँ गई और डोर लॉक करने से पहले ये खुद भी बोल रही है, मेरा माइंड एकदम निल था। एक होता है ना कि कोई नहीं सोच रहा, सीधा जैसे बाबा कठपुतली बना के सीधा इनको वॉशरूम में लेके चले गए और वॉशरूम में इन्होंने एक ड्रॉर खींच लिया एक, क्योंकि इनके काफ़ी बड़ा घर था कि टॉयलेट में इनके कबर्ड्स थे। बहुत बड़ा टॉयलेट था और वहाँ इनके कबर्ड्स थे। और टॉयलेट के अंदर जब इन्होंने वो ड्रॉर खोला है, वहाँ बाबा का फ़ोटो, बाबा के फ़ोटो के साथ वो डॉक्यूमेंट और चेक, और इनको वो वहाँ मिला। अब आप खुद बताइए, आप में से या हम में से कोई भी साईं भक्त बाबा को टॉयलेट में रखेगा नहीं, लेकिन बाबा अपनी प्रेजेंस वहाँ शो किया बाबा ने कि मैं हूँ, और तुझे नहीं मिल पा रहे थे, देख डॉक्यूमेंट्स यहाँ थे।
और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स लिए और जो भी उनका काम था बाबा करे आगे उनसे कंप्लीट हो जाए, जो भी चीज़ थी हर चीज़ से ये फ्री हो जाए, बस इतना ही बोलूँगी। जिस तरह बाबा आके पल पल इनका साथ देते हैं, लेकिन कुछ भी रीज़न से ये अपने अननोन ही रहना चाहते हैं, नहीं सामने आ सकते कई चीज़ रीज़न से। तो बस इतना ही बोलूँगी कि बाबा पे इतना विश्वास कीजिए कि जो भी है वो आपके लिए बेस्ट करेंगे। तो आज का ये अनुभव सुन के आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ओम साई राम लिखा कीजिए। बाबा के ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स देख के, बाबा का इतना प्यारा जो बाबा साथ देते हैं अपने भक्तों का छोटी छोटी चीज़ें करके भी, तो ये किसी की श्रद्धा को बहुत बढ़ाता है। तो आप प्लीज़ इस मिरेकल्स को शेयर कीजिए साईं डिवोटीज़ के साथ, एटलीस्ट एक के साथ शेयर कीजिए। और हो सके तो आपके भी अनुभव शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे। मुझे आप मैसेज कर सकते हो राइटिंग में या वॉइस मैसेज में। मैं अपना नंबर आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।
बाबा बांध चुके हैं, वो चाहते हैं तो आपको उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। और भक्त की भक्ति भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाबा खुद आ जाएं और बाबा खुद दूर ना जाएं। तो मैं यही बोलूँगी कि बाबा इनके साथ ऐसे ही जुड़े रहना, इनको ऐसे ही ढेर सारा प्यार करना और बाकी सभी साईं भक्तों पे कृपा करना बाबा। हे मेरे साईनाथ, जो भी इस अनुभव को सुने, आप सभी को भी बाबा का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। बस ऐसे ही बाबा के अनुभव आप सभी भी शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, पहले दूसरे से देखना शुरू करोगे। आज के एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूँगी, प्लीज़ अपने अनुभव शेयर कीजिए। और फिर मिलूँगी अगले अनुभव के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। हाँ, साईं डिवोटीज से प्लीज़ अनुभव शेयर कीजिए।